किस तरफ जा रही है मांगरोल की जनता का वोट? मांगरोल की जनता का वोट सरकार के साथ जाएगा, मोरपाल जी के साथ जाएगा। जनता समझ चुकी है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑलरेडी बनी हुई है, तो सब मोरपाल जी के साथ जाना चाहिए। यहाँ के जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं वो भी एक लंबी लिस्ट तैयार करके लाए हैं। सभी के पास लिस्ट रहेगी, नरेश भी लिस्ट लाएगा, प्रमोद जैन भाई भी लिस्ट लाएगा, मोरपाल भी लिस्ट लाएगा, लेकिन सरकार के साथ जो है जनता जाना चाहिए इस बार। बस प्रमोद जैन भैया कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं, लगभग 150-200 के लगभग वो काम बता रहे हैं। उन कामों के आधार पर क्या उनको वोट मिलेगा? जिस जगह हम बैठे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जहाँ सामने का रोड बना है ये राजा दुष्यंत सिंह की देन है, हमारे पूर्व मिनिस्टर प्रभुलाल सैनी की देन है। करबला मैदान पहले कीचड़ में सना हुआ रहता था, आदमी पैदल नहीं निकल सकता था। आप आज देखिए बाजार के अंदर जाके पूरा सीसी रोड बनाया हुआ है। जो हमारे यहाँ आप मंत्री जी के नाम ले रहे थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त था, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार खुद करता था। नमस्कार, राम राम खम्बा गणी, मैं आपका जी साथी सूरज शर्मा और अभी मौजूद हूँ अंता उपचुनाव को लेकर चुनावी यात्रा के लिए मांगरोल में। मांगरोल के जो अभी हाट बाजार लगता है, यहाँ का थड़ी जो मार्केट लगता है, वहाँ मैं मौजूद हूँ। आज की इस यात्रा की शुरुआत मांगरोल से करूँगा और साथ ही यहाँ के लोगों का रुझान किस तरफ है और किस लिए ये अपना विधायक प्रत्याशी को देखते हैं, इनकी क्या मांगे हैं, ये अपने विधायक को किस रूप में देखना चाहते हैं और क्या क्या काम करवाना चाहते हैं, आज की इस पूरी चर्चा में यही बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। अंता विधानसभा में भी उपचुनाव है और अभी हमारी चुनावी यात्रा अंता की ओर है। अभी मैं मौजूद हूँ मांगरोल में और मांगरोल के मेन बाजार में मैं भी मौजूद हूँ। करबला जो मार्केट है यहाँ का, अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर जो एक दुकान है वहाँ लोग बैठे हुए हैं और वही चुनावी चर्चा हो रही है। हम भी चुनावी चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों का माहौल। तो भाई साहब कहाँ से हो? मांगरोल से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। किस तरफ जा रही है मांगरोल की जनता का वोट? मांगरोल की जनता का वोट सरकार के साथ जाएगा, मोरपाल जी के साथ जाएगा। जनता समझ चुकी है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑलरेडी बनी हुई है, तो सब मोरपाल जी के साथ जाना चाहेंगे। यहाँ के जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं वो भी एक लंबी लिस्ट तैयार करके लाए हैं। सभी के पास लिस्ट रहेगी, नरेश भी लिस्ट लाएगा, प्रमोद जैन भाई भी लिस्ट लाएगा, मोरपाल भी लिस्ट लाएगा, लेकिन सरकार के साथ जो है जनता जाना चाहिए इस बार। बस प्रमोद जैन भैया कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं, लगभग 150-200 के लगभग वो काम बता रहे हैं। उन कामों के आधार पर क्या उनको वोट मिलेगा? जिस जगह हम बैठे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जहाँ सामने का रोड बना है ये राजा दुष्यंत सिंह की देन है, हमारे पूर्व मिनिस्टर प्रभुलाल सैनी की देन है। करबला मैदान पहले कीचड़ में सना हुआ रहता था, आदमी पैदल नहीं निकल सकता था। आप आज देखिए बाजार के अंदर जाके पूरा सीसी रोड बनाया हुआ है। लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कमजोर प्रत्याशी उतारा गया है और मिलीभगत मानी जा रही है। किसने कह दिया कमजोर प्रत्याशी है? किसान का बेटा है, जमीन से जुड़ा हुआ बेटा है, मोरपाल सुमन। यहाँ के जो पूर्व में मंत्री हैं उन पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उन आरोपों की वजह से आप उनको वोट नहीं देना चाह रहे? देखो, मैं इस बात पर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम तो जो है मोरपाल के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मोरपाल को जिताएंगे। मांगरोल का मुस्लिम समाज ही मोरपाल के साथ जाएगा। आप कहाँ से हो भैया? मैं मांगरोल से हूँ। किस तरफ जा रहा है आपका वोट? हमारा वोट तो सरकार के लिए ही जाएगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अन्य लोग को जुटाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। आप पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं हो? सबका अलग अलग हो सकता है, सब मिक्स है भाई। एक जगह बैठ के चर्चा चल रही हो पार्टी की कोई? मर्जी के मालिक है, सब अपने मर्जी के मालिक। यहाँ तो भाई साहब मोरपाल सुमन जी मजबूत है, और जो हमारे यहाँ आप मंत्री जी के नाम ले रहे थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त था, और कांग्रेस का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार खुद करता था। तो मैं बीजेपी की प्रदेश सोशल मीडिया का काम देखता हूँ, माइनॉरिटी का। मुझे बूथ पे लगा है 66। तो हमारे जो माइनॉरिटी का समाज है ये पूरा मोरपाल सुमन जी को वोट करने जा रहा है और सरकार का हिस्से बन रहे हैं लोग। तो यहाँ कोई चिंता का विषय नहीं है। यहाँ एक तरफा मोरपाल सुमन चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा की सरकार, भाजपा की स्टेट में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। दूसरे प्रत्याशी को वोट देना कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब। सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। 199 पे चुनाव हुआ पड़ा है, एक सीट है, इससे बीजेपी की सरकार ना तो गिरेगी बनी रहेगी। इसलिए सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। ये मैं तो अपने माइनॉरिटी समाज से यही कहना चाहता हूँ कि मोरपाल सुमन जी को वोट करें और भारी संख्या में अपना रुतबा दिखावे कि माइनॉरिटी ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट मोरपाल सुमन जी को दिया है।
निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी चुनावी मैदान में है, क्या एक बार उनको मौका दिया जाएगा? देखो भाई, नरेश मीणा तो जगह जगह से चुनाव लड़ रहा है, इस तरह नहीं होता। एक सीट देखनी चाहिए आदमी को, कहीं भी देख लो, जनता की सेवा करो। एक सीट पे जाके 200 सीट है राजस्थान की, कहीं भी एक सीट देख लो। अब कहीं देवलियारा, कहीं छपड़ा, ऐसे काम नहीं चलता है भाई साहब। को निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने से क्या फ़ायदा है माइनॉरिटी को? अरे सरकार स्टेट में भी केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, अपना काम लो, सरकार का हिस्सा बनो, क्या फ़ायदा भाई साहब। इसलिए यहाँ तो मोरपाल सुमन भारी मतों से जीत रहा है और कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल है ही ना है। मुस्लिम समाज एक तरफा वोट कर रहा है, सोच समझ के वोट कर रहा है। और जो कुछ लोग कुछ भावनाओं में लोगों को हमारे ये कांग्रेस भ्रमित करती है कि वो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। सबसे ज़्यादा केंद्र से मकानों की जो व्यवस्था हुई है, शौचालयों की जो व्यवस्थाएं हुई है और गैस सिलेंडर की जो व्यवस्थाएं हुई है, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी को लाभ मिला है भाई साहब। इसमें सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी 37%, 32%। क्या इसमें बताओ? कहीं अब मकानों के पैसे आ रहे हैं, बता कि किस मुस्लिम को छोड़ा जा रहा है? अनाज मिल रहा है, किस मुस्लिम को छोड़ा जा रहा है? सबको मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास लेके चलती है भाजपा सरकार। इसलिए भाई कोई नहीं देगा, ना कांग्रेस को वोट दिए ना निर्दलीय को वोट दिए, यहाँ तो भाजपा को वोट दे रहे हैं। पूरा माइनॉरिटी भाजपा को वोट दे रही जी। और सवाल करो कोई। आपके समाज के लिए कहा जाता है कि हमेशा कांग्रेस के पक्ष में अधिक मतदान होता है। नहीं नहीं, ये लोग कांग्रेसी हमारे समाज को भ्रमित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा से हमारा समाज संतुष्ट भी है और भाजपा हमारे समाज को काम भी करती है। इसलिए पूरा समाज, यहाँ का माइनॉरिटी समाज मोरपाल सुमन जी को वोटिंग करने जा रहा है। और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है, बिल्कुल जीरो लेवल का कार्य करता है। वो भाया, वो बड़ा, वो है पैसा वाला, ऐसे लोगों के टच में क्यों जाए? गरीब लेवल का आदमी होना चाहिए पार्टी में। ये अभी मैं उस रोड पर चुनावी चर्चा कर रहा था लोगों से, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम कांग्रेस के साथ थे और साथ रहेंगे। किसने कह दिया आपसे ये बात? वो कोई होगा, कांग्रेसी होगा, कहीं इकट्ठे बैठा रखे होंगे। यहाँ तो किसी भी दुकान पे चले जाओ, किसी भी नुक्कड़ पे चले जाओ, यहाँ तो बीजेपी के लोग मिले। ये पूरे माइनॉरिटी समाज बैठा है मेरा, इनको कैमरा दिखाओ सबको। ये पूरे माइनॉरिटी समाज के लोग बैठे, सब जिम्मेदार लोग हैं। ये सब बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, मोरपाल सुमन जी को। अच्छा आदमी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टिकट दिया, ज़मीन से जुड़ा हुआ को टिकट दिया है। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन यही है अपने माइनॉरिटी समाज से कि मोरपाल सुमन एक गरीब आदमी है, जीरो से उठने वाला आदमी है, जिसने मार्केटों में काम किया है, नौकरी करी है। ऐसे व्यक्ति को रहनुमा बनाना चाहिए। ये बड़े बड़े लोग आते, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, इन लोगों को क्यों वोट करें? इसलिए मोरपाल सुमन जी को वोट करें। सभी मेरे मुस्लिम समाज से, माइनॉरिटी पूरे समाज से निवेदन है कि मोरपाल सुमन जी को वोट करें। सर, ये एक भैया है जो यहाँ दुकान चलाते हैं, इनके पास काफ़ी संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। भैया क्या माहौल है यहाँ के लोगों का? माहौल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि मायावती में जो महारानी वसुंधरा राजे ने और दुष्यंत सिंह जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा बजट दिया है, उससे हमारे यहाँ की सीसी रोड, मेन रोड सब हो रहे हैं। तो मायावती का वोट अधिकतर ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल जी सुमन की तरफ जाएगा। अभी तक भाजपा की ओर से कोई बड़ी सभा नहीं हुई, क्या कारण मानते हो? कल आ रहे ना मैडम, महारानी जी सीएम साहब आ रहे हैं कल। तो ये थे यहाँ के कुछ आम नागरिक जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये मोरपाल सुमन के साथ है। ऐसे ही यहाँ के लोगों से और बातचीत हम आपको कराते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल जेडीपी।